कराची के मैदान में पाकिस्तान ने तारीखी मैच यादगार बना दिया। चौथे T20 में इंग्लैंड को आसाब शिकन और सनसनीखेज मुकाबले के बाद 3 रन से शिकस्त दे दी। सीरीज 2-2 से फिर बराबर। मैच के आगाज में कौमी ओपनर्स की 97 रन की शानदार पार्टनरशिप। बाबर आजम 36 रन बनाकर आउट हुए। रिजवान की सीरीज में तीसरी 50, 88 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। आखिरी ओवर में आसिफ अली ने 2 छक्के लगाकर टोटल 166 रन तक पहुंचाया। मेहमान टीम को इब्तिदा में ही 3 विकेटों का झटका लगा। ब्रोक और मोइन अली इंग्लैंड को मैच में वापस लाए। डाउसन की धुआंधार बैटिंग से 18वें ओवर में इंग्लैंड की फतह यकीनी नजर आने लगी। 19वें ओवर में हारिस ने जोरे बाजू दिखाया। 2 बल्लेबाजों को वापसी का रास्ता दिखाया। आखिरी ओवर में सिंगल बनाने की कोशिश में इंग्लैंड की आखिरी विकेट गिर गई। 3 शिकार करने वाले हारिस रऊफ मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। इंग्लैंड के खिलाफ चौथा T20 पाकिस्तान के रिकॉर्ड्स में इजाफा। कौमी टीम 200 T20 खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई। ग्रीन शर्ट्स ने पहला T20 भी इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। मुख्तसर फॉर्मेट में सबसे ज्यादा 123 फतुहात का एजाज भी पाकिस्तान के पास। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान शराकत में 2000 रन बनाने वाली पहली जोड़ी बन गए। सबसे ज्यादा सेंचुरी शराकत बनाने का एजाज भी इसी जोड़ी को हासिल है। जोड़ी के दरमियान सबसे बड़ी 203 रन की शराकत रवां सीजन में बनी। वजीर आजम के तैयारे में भागने वाले इसहाक डार की वतन वापसी भी वजीर आजम के तैयारे में होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ इसहाक डार आज पाकिस्तान रवाना होंगे। 5 साल पहले इसहाक डार बतौर वजीर खजाना उस वक्त के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के तैयारे में लंदन गए थे। अब नामजद वजीर खजाना के तौर पर वजीर आजम शहबाज शरीफ के तैयारे में वापस आ रहे हैं। इसहाक डार की वतन वापसी पर लंदन में 2 दिन तक मुशावरत होती रही। इसहाक डार को वजीर आजम के साथ जाने का मशवरा नवाज शरीफ ने दिया। जराए का कहना है इसहाक डार मंगल को सेनेट की रुकनीत का हलफ उठाएंगे। इसी दिन कौमी खजाने की कुंजियां भी संभालेंगे। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी इजलास में PTI के मुमकिना लॉन्ग मार्च, धरने और ऑडियो लीक से निमटने पर भी बातचीत हुई। लंदन में नवाज शरीफ की सरबराही में नून लीग का इजलास। पार्टी क़यादत की वजीर खजाना को मुस्तफ़ी होने की हिदायत। मिफ्ता इस्माइल पाकिस्तान पहुंचने पर बाज़ाब्ता तौर पर इस्तीफा देंगे। लीगी रहनुमाओं के मुलाजमीन की मालिकान के नक्शे कदम पर अता तारड़ के बाद नवाज शरीफ के सिक्योरिटी गार्ड का सहाफियों को नाजेबा इशारा। नवाज शरीफ ने सहाफियों को हाथ उठाकर सलाम किया। मुहाफिज ने नाजेबा इशारा किया। एवनफील्ड अपार्टमेंट के सामने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लीगी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारे। शहबाज शरीफ की मुबैना ऑडियो टेप सामने आई है। थोड़ा सब्र करना पड़ता है, सच सामने आ जाता है। इमरान खान का करक जलसे से खिताब में मुबैना ऑडियो लीक्स पर तबसरा। कहा ऑडियो लीक से साबित हो गया मरियम नवाज नाजायज काम करा रही हैं। भारत के साथ तिजारत बंद है, फिर भी मरियम अपने दामाद के लिए हिंदुस्तान से पावर प्लांट मंगवाने के लिए सिफारिश करा रही हैं। मरियम दामाद की हाउसिंग सोसाइटी के लिए सरकारी तौर पर ग्रिड स्टेशन लगाने का मुतालबा कर रही हैं, जिस पर अवाम के टैक्स का करोड़ों रुपए लगेगा। ये ऐसे लोग हैं पैसों के लिए कश्मीर भी बेच देंगे। हकीकी आज़ादी की तहरीक आखिरी और फैसला कुन होगी। कौम किसी सूरत चोरों की गुलामी कबूल नहीं करेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज लाहौर का दौरा करेंगे। इमरान खान ऐवान वज़ीर आला जाएंगे। PTI अरकान असम्बली से भी मुलाकात करेंगे। इमरान खान अलहमरा हॉल में तहरीक इंसाफ ट्रेडिंग जोन की तकरीब से खिताब करेंगे और मुकामी होटल में उलमा और मशाइख से मुलाकात करेंगे। PTI चेयरमैन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में तकरीब से खिताब करेंगे। लीगी क़यादत की PTI के मुस्ताफ़ी अरकान से मुतालिक ऑडियो लीक। मुस्ताफ़ी अरकान से मुतालिक हतमी मंजूरी लंदन से लिए जाने का इंकशाफ। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा 30 अरकान को नोटिस दे रहे हैं।
अयाज सादिक ने कहा, लिस्ट बनाकर देंगे, किस किस को मिलना है, लीडरशिप अप्रूवल देगी। 6 तारीख को जिन 30 लोगों ने पेश होना है उनमें से 6-7 के इस्तीफे कबूल कर लेंगे। राना सना ने कहा, मामले को मियां साहब से क्लियर करवा लेंगे। अयाज सादिक ने कहा कि जिनके इस्तीफे कबूल नहीं करने कह देंगे दस्तखत ठीक नहीं थे। राना सनाउल्लाह बोले, वो लोग दोबारा हाउस में आए इस्तीफे देने। मुबैना ऑडियो में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, मेरी गुजारिश है कि इसमें देर ना करें। ख्वाजा आसिफ बोले, 6 तारीख के बाद हमारे पास इख्तियार होगा कि किसे रखना है और किसे नहीं। वजीर आजम ने कहा, अगर इसी तरह 4 या 5 रोज निकलते जाएंगे तो इनमें खलबली मच जाएगी। किसी भी असम्बली रुकन का इस्तीफा मंजूर करना स्पीकर कौमी असम्बली का इख्तियार होता है, लेकिन मुबैना ऑडियो लीक में सुना गया वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह पार्टी मीटिंग में किसको पीटीआई अरकान के इस्तीफे मंजूर करने की हिदायत दे रही हैं, किन अरकान के इस्तीफे मंजूर करने हैं, ये फैसला स्पीकर के बजाय राना सनाउल्लाह कैसे कर सकते हैं। मीटिंग में तजवीज़ दी गई जिन पीटीआई अरकान के इस्तीफे मंजूर करने हैं उसकी लिस्ट बनाने का इख्तियार राना सना को दिया जाए। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब का रद्दअमल कहा, असम्बली के मौजूदा स्पीकर कठपुतली हैं, इख्तियारात राना सनाउल्लाह इस्तेमाल कर रही हैं। साजिश वज़ीर आज़म हाउस में हुई, ऑडियो लीक से साबित हो गया कि इस्तीफे स्पीकर ने मंजूर नहीं किए। मरियम नवाज दामाद के कामों के लिए अफसरान को हिदायत देने लगी, सबूत सामने आ गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह की मुबैना ऑडियो लीक। तौकीर शाह ने कहा, मरियम नवाज ने 2 काम बताए हुए थे, एक काम जो अपने दामाद के लिए कहा था वो ना करें, उससे नुकसान होगा। शहबाज शरीफ ने कहा, हर चीज का तरीका है, रात हमने बात की थी, एक तो कोई पावर प्लांट था जो आधा इंडिया से आ गया है, आधा रह गया, ऐसा ही है ना। तौकीर शाह ने कहा, इशू ये है कि वो पहले ईसीसी में जाएगा फिर काबीना में आएगा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर भारत से मशीनरी आएगी तो ये गले पड़ जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा, मरियम को आप बता दें, फिर मैं तुर्की से वापस आऊंगा तो खुद उनसे बात कर लूंगा। तौकीर शाह ने कहा, दूसरा जो काम मैप्को वाला है, इत्तफाक पार्क वाला, वो हम करा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने पूछा, इत्तफाक पार्क में क्या है? तौकीर शाह ने बताया, कोई हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं जिसके लिए अपना ग्रिड स्टेशन बनाना है। वज़ीर आज़म हाउस से लीक ऑडियोज में नामालूम शख्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह है। कौम देख ले कि भारत नवाज शरीफ खानदान जाती मफाद के लिए मुल्क दाव पर लगा रहा है। फैसल बाबजा कहते हैं, हमें भारतीय एजेंट्स की जरूरत नहीं, हमारे पास मुल्क दुश्मनी के लिए शरीफ खानदान और मरियम नवाज मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म की ऑडियो लीक्स की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। फवाद चौधरी कहते हैं, वज़ीर आज़म ऑफिस की 115 घंटे की गुफ्तगू लीक हुई, डार्क वेब पर ऑडियो लीक की $3.5 लाख बोली लग रही है। वज़ीर आज़म का ऑफिस महफूज नहीं है तो फिर कौन सी जगह महफूज है? असद उमर ने कहा, ऑडियो लीक्स के बाद अब कोई शक नहीं रहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इम्पोर्टेड हुकूमत का गठजोड़ सामने आ गया। इमरान इस्माइल ने ट्वीट किया, वाज़ेह हो गया, साजबाज करके 9 हलकों में इलेक्शन कराए जा रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पार्टी बन चुके हैं, अदालतें नोटिस लें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी मुस्ताफी हों। ऑडियो लीक्स को आज 24 घंटे हो गए। एक दिन में 6 न्यूज कॉन्फ्रेंसेस करने वाली नून लीग को सांप सूंघ गया। मीडिया के सवालात का सामना करने से गुरेज वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने महज बयान जारी करके जान छुड़ा ली। कहती हैं, ऑडियो सबूत है, कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ, किसी को कोई नाजायज फायदा नहीं पहुंचाया गया। राना सनाउल्लाह की भी निराली मंतक, कहते हैं ऑडियो हमारी गुड गवर्नेंस का सबूत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब को लंदन का दौरा महंगा पड़ गया। सेंट्रल लंदन में एक कॉफी शॉप में मरियम औरंगज़ेब को ओवरसीज पाकिस्तानियों ने घेर लिया, चोर चोर के नारे लगाए। मरियम औरंगज़ेब को देखते ही बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने एहतजाज किया और कहा, पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है और ये लोग अवाम के पैसे पर यहाँ दौरे कर रहे हैं, अयाशियां कर रहे हैं। एक खातून ने जुमला कसा कि इसका पर्स तो देखें।
मीडिया पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की मुखालफत, इजलासों में बढ़ाने पर इसरार। मरीम नवाज का मुबैना ऑडियो लीक में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को तेल की कीमतें बढ़ाने का मशवरा, कहा कि ऐसा करना नागुज़ीर है, कीमतें बढ़ाना होंगी। शहबाज शरीफ बोले, मुआशी सूरत-ए-हाल देखनी होगी। मरीम नवाज का कहना था, अंकल हमें साथ साथ किसी और तरीके से आपका इमेज बनाना होगा, ये बहुत अहम है। ₹85 बढ़ाते हैं तो पेट्रोल की नई कीमत ₹248.74 होगी। कभी कभी आप लोगों से जो झूठ बोलता हूँ मैं इसके लिए जिम्मेदारी भी नहीं लेता और टीवी उल्टी सीधी बातें करता रहता है, इसका मजाक होता है, तो इसको यही पता नहीं है कर क्या रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मरीम नवाज के मिफ्ता इस्माइल से मुतालिक गिले शिकवों की मुबैना ऑडियो लीक भी सामने आ गई। कहती हैं, पता नहीं मिफ्ता क्या कर रहा है, हर जगह से शिकायतें आ रही हैं, जिम्मेदारी भी नहीं लेता और टीवी पर उल्टी सीधी बातें करता है, इसका मजाक उड़ता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, डार साहब का तो ये है कि कुछ भी हो कंट्रोल कर लेते हैं। मरीम नवाज बोली, डार साहब का कंट्रोल है, उन्हें पता है क्या करना है, ये खतरनाक है हमारे लिए, अल्लाह करे डार साहब आ जाएं। चौधरी बरादरान के दरमियान इख्तलाफात पर भी मरियम और शहबाज शरीफ की मुबैना ऑडियो सामने आ गए। शहबाज शरीफ और मरियम ने चौधरी परवेज इलाही को बदमाश करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, यह पूरी बदमाशी पर उतरा हुआ है, घर को तकसीम कर दिया, बड़ा भाई जिंदगी भर छोटे भाई की राहें हमवार करता रहा। मरियम नवाज ने कहा, अंकल जो अपने भाई का नहीं हुआ वो किसी का नहीं बन सकता, मुझे लगता है मुनिस ने इसे बहुत खराब किया। इनकी असलियत मुझे तो पता लग गई थी, इसी वजह से मैं इमरान खान साहब के साथ गया था। लेकिन एक चीज का फायदा हुआ है कि इनकी असलियत का अब लोगों को पता चल गया जो उनके साथ भी हैं। मरियम नवाज की जो ऑडियो लीक हुई, उनकी असलियत का तो मुझे पहले पता था, इसी वजह से इमरान खान के साथ गया था। मरियम नवाज के अल्फाज पर अफसोस हुआ, मुगलिया खानदान की सोच ही ऐसी है। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही कहते हैं, इमरान खान ने कॉल दी तो राना सना इस्लामाबाद से बाहर निकल कर दिखाए। मुनिस इलाही कहते हैं, मुझे मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की बात सुनकर हैरत हुई, सारा खानदान ही फ्रॉड है। चौधरी परवेज इलाही ने खराब तो इनका वजीर आला बनकर होना था, अल्लाह पाक ने हम सबको बचा लिया। मुल्क में डेंगू मच्छर के हमलों में तेजी आ गई। कराची में एक रोज के दौरान 257 नए केस सामने आ गए। पंजाब में मजीद 285, इस्लामाबाद 68 और रावलपिंडी में 152 अफराद बीमार हो गए। एक मरीज दम तोड़ गया।